हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स क्लास में वैद्युत विभव चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा था कि वैद्युत विभव किसी आवेशित कण को, किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग पीछे पढ़े थे। अब वहां पर कोई भी आवेशित कण ले रहे थे। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए, 1 वोल्ट ऊर्जा देने, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने के लिए जितनी गति ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो गया? एक तरह से ऊर्जा का मात्रक हो गया, ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करता है। परिभाषा पहले हम यहां लिख दे रहे हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आवश्यक गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। इसको गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक गतिज ऊर्जा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करना होता है। तो एक अगर हम सूत्र बनाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 वोल्ट। ठीक, तो इसको हम इस तरह से इस आर्ट में ईवी से दिखाया था, यहाँ पर दिखाया गया है 1 EV इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, कूलाम इंटू 1 वोल्ट। ठीक, तो ये 1 EV इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये वैल्यू हो गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इस तरह से दे देगा। चार ऑप्शन दे दिए, विभव का, ऊर्जा का, वैद्युत क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान रखिए, अक्सर वोल्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर विभव का मात्रक टिक कर देते हैं, वहां पर गलत हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा हो गई। ईवी से प्लस करते ई का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, वोल्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल आया। कुछ और मात्रक इसके यूज होते हैं, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये होता है किलो को चेंज करते हैं तो 10 की पावर 3 लगाते हैं इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हल करेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी भी जिसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहा जाता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहा जाता है। ये हो जाता है 10 की पावर 6 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है? ये आ जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होती है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये होती है, और 1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो रहा है? ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का शुरू करते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी एक बिंदु आवेश का वैद्युत विभव निकालना है। तो पहले देखिए इसके लिए चित्र क्या बनाएंगे। सपोज करिए ये एक चार्ज है Q प्लस Q चार्ज मान लेते हैं। इसके इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक पॉइंट P है जिस पर कि हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस ले लेते हैं R है। कितना समझ में आ रहा है? ये एक चार्ज है प्लस Q, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है यहाँ पर। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, क्या करना है, जिसके कि इस पॉइंट O से डिस्टेंस ले लेते हैं R है। ठीक, अब पोटेंशियल में पीछे बताया गया है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, अनंत से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना रहता है। तो मान लेते हैं इस लाइन पर एक यहाँ पर इनफाइनाइट ले लिया गया और हमें टेस्ट चार्ज को यहाँ से ले आना रहेगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज को हमें यहाँ से ले आना रहेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यों रखा गया है, जिसकी कि इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है x। कितनी डिस्टेंस है? x। ठीक है, अब यदि ये चार्ज यहाँ से यहाँ रखा जा रहा है, पॉइंट A पर रखा जा रहा है, तो इस चार्ज प्लस Q के कारण इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स के लिए हम निकालते हैं, पहले बल के लिए हम निकालते हैं। Q नॉट पर लगने वाला बल, ये कितना हो जाएगा? बल के लिए फॉर्मूला होता है, कुलामी बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हमको हल करना है। F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट बटे में x²। ठीक है, ये किस पॉइंट पे निकालना है? A पॉइंट। यहाँ लिख देते हैं हम A। ये हो गया। अब मान लीजिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं। कहाँ से कहाँ तक ले आए? A से B पर ले आए। A पॉइंट से कहाँ पर ले आ रहे हैं? B पॉइंट पर ले आ रहे हैं। जब A पॉइंट से इसको हम B पर ले आ रहे हैं तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा है? dx। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा dx है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को A से B तक लाने में। तो आवेश Q नॉट को A से B तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W इक्वल टू होता है F इंटू x से dw इक्वल टू हो जाएगा F इंटू dx। ठीक है, तो dw इक्वल टू कितना आ गया? F इंटू dx। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज कितना है? प्लस Q है और ये टेस्ट चार्ज हमारा है Q नॉट, ये भी प्लस में ही होता है। तो जब दोनों प्लस चार्ज है तो दोनों प्लस चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इधर की ओर विस्थापित होगा और हम इसको ला के इधर ला रहे हैं। तो जो विस्थापन है वो हमारा बल के विपरीत दिशा में है। विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर dx न लिख करके माइनस dx लिखते हैं। dx न लिख करके क्या लिखते हैं? माइनस dx। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देते हैं f की। dw इक्वल टू हो जाएगा f की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में x² इनटू में dx।
ये माइनस में dx है ये हमारा वर्क डन आ गया, किया गया कार्य आ गया। आवेश को कहां से कहां तक ला रहे हैं, a से b तक लाने लगे किया क्या। अब हमें पोटेंशियल निकालना है p पर, तो पोटेंशियल के लिए क्या है कि आवेश को हमें अनंत से p तक ले आना है, ठीक है ना। तो अनंत से p तक लाने में किया गया कार्य। अब लिखेंगे आवेश q नॉट को इनफाइनाइट से बिंदु p तक लाने में किया गया कार्य या कृत कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये निकालेंगे, ठीक। तो किया गया कार्य निकालने के लिए क्या करें, इसी इक्वेशन को हम, इस समीकरण को हम इंटीग्रेट कर दें और इंटीग्रेशन की हमारी लिमिट जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट से आर हो जाएगी। मैथमेटिक्स वाले समझ रहे हैं, बार-बार जिनको न समझ आ रहा है हम ध्यान देंगे कि ये इस समीकरण को हम इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन की हम लिमिट लगा देते हैं इनफाइनाइट से आर तक, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा चित्र हम जगह हटा कर जगह बनाते हैं, यहाँ पे ये पहले डिस्कस कर देते हैं। क्या लिखते हैं हम, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटे में x स्क्वायर इंटू माइनस dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी क्या रहेगी, इनफाइनाइट से r तक। और इसमें कांस्टेंट चीज जो है उनको अलग कर लेते हैं, माइनस q नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ 1/x स्क्वायर का, इंटीग्रेशन किसका होगा 1/x स्क्वायर का dx, ठीक। अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dw का w हो जाएगा, dw का w हो जाएगा, w इक्वल टू हो जाएगा माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r। इसके लिए एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन x टू पावर n इक्वल टू होता है x टू पावर n dx इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो हम इंटीग्रेशन x पावर माइनस 2 लगा dx इज इक्वल टू, ये ऊपर जाकर के माइनस 2 बना देगा, तो इसको ये x 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर का मतलब x पावर माइनस 2, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, फिर हो जाएगा x की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1 अर्थात माइनस 1/x, तो सीधे 1/x रख दिए। अब w इक्वल टू निकालते हैं तो q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/r, फिर माइनस 1 इनफाइनाइट, w इक्वल टू q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये केवल माइनस r आ जाएगा, माइनस से 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटा करके एक लिखते हैं, w इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटे में r, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देंगे तो हट जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अब हमें निकालना बिंदु p पर विभव, बिंदु p पर विभव v इक्वल टू होता है w/q नॉट, ये कल बताया गया था, पिछले क्लास में बताया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटे में r और अपॉन हो जाएगा q नॉट, ये q नॉट कट जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये पोटेंशियल का फार्मूला हो गया है। एक तरीका और है नॉर्मल, जिसमें कैलकुलस फॉर्मूला लगाए समाकलन के द्वारा ना करके जनरल मेथड से भी लगा सकते हैं। तो जिनको ये न समझ आ रहा वो कमेंट द्वारा पूछ लेंगे तो उस मेथड को भी बता देंगे।
ठीक है, पहले प्रयास करिएगा कि ये समझ में आ जाए, नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा कमेंट द्वारा, ठीक है। a प्लस क्यू आर स्टार बिंदु b पर विभव के लिए फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और कंटिन्यू रखेंगे। ओके।